कौन पहले घोड़े में बैठकर महाराज के पास पहुंचेगा। ठीक है, देख लेते हैं फिर। सुनो मंत्री, अब समय हो गया है राज्य के अगले राजा का नाम घोषणा करने की। जान सकता हूँ क्या सोचा आपने? जरूर, लेकिन वो मैं सबके सामने ही घोषणा करूंगा। पर मैं ये कह सकता हूँ कि नाम सुनकर तुम बहुत खुश हो जाओगे। खुश हो जाऊंगा? तो क्या मेरे रतन के बारे में सोच रहे हैं महाराज? वैसे हमेशा से महाराज मेरे बेटे को अपने संतान की तरह ही प्यार करते हैं। जाता हूँ, जाकर रतन को ये बात बताता हूँ। जाता हूँ। आज आप सबके सामने मैं एक घोषणा करना चाहता हूँ। इस सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, जरूर आप लोग भी ये जानने के लिए उत्सुक होंगे। सुन रतन, महाराज जैसे ही तेरा नाम लेंगे सबसे पहले जाकर उन्हें प्रणाम करना। जी पिताजी, याद है। सारे गुण और सब कुछ विचार करने के बाद राज पुरोहित जी की राय लेकर ये तय किया गया है कि राजकुमारी रूपवती ही होंगी अगली शासक। 6 महीने बाद एक शुभ दिन पर इनका राज्य अभिषेक किया जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आशीर्वाद कीजिए पिताजी, जिस काम के लिए आपने मुझे योग्य समझा है उस काम का मैं सम्मान रख पाऊँ पिताजी। आपको बहुत बहुत बधाई रूपमती। महाराज, अगर घोषणा खत्म हो गई हो तो क्या मैं प्रस्थान कर सकता हूँ? मुझे काम है। जरूर पुत्र, लेकिन तुमसे भी विनती है, बचपन से ही राजकुमारी रूपवती और तुम एक साथ बड़े हुए हो, भविष्य में भी तुम उसके साथ रहना। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? ये रतन का धर्म है, ये तो उसका सौभाग्य है। ठीक है, ये मैं सहन नहीं कर सकता पिताजी। आपने ही कहा था ना कि मैं राजा बनूंगा। महाराज ने आपसे मेरे बारे में बात की थी, फिर ये हुआ क्या? अरे रतन, उस दिन महाराज ने प्रत्यक्ष रूप से तेरा नाम नहीं लिया था, लेकिन उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा था। ओ, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिंहासन चाहिए बस। मैं भी तो यही चाहता हूँ बेटा। राजा हमेशा किसी पुरुष को ही होना चाहिए बेटा। हमें कोई ना कोई उपाय निकालना ही होगा पिताजी, ताकि वो रूपमती राजा न बन पाए। 6 महीने बाद अभिषेक है, उससे पहले अगर हम महाराज को ये साबित कर दें कि रूपमती सिंहासन के बिल्कुल योग्य नहीं है तो काम हो जाएगा। वो कैसे? वो राजसभा में देख लेना। महाराज, एक बात करनी थी, अगर आप इसे गलत तरीके से ना ले तो। गलत तरीके से क्यों लूंगा, बोलो। दरअसल राज्य में पहली बार कोई नारी सिंहासन पर बैठेंगी। खबर मिली है कि सारे प्रजा इससे काफी चिंता में पड़ गए हैं। हम जानते हैं कि राजकुमारी योग्य हैं, पर प्रजाएं नहीं। बस इसलिए मैं। बोलिए ना मंत्री जी, आप रुक क्यों गए? प्रजा आपकी योग्यता की परीक्षा लेना चाहते हैं राजकुमारी। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। तुम तैयार हो ना राजकुमारी? जी पिताजी। बोलिए मंत्री जी, क्या करना होगा? ठीक है प्रहरी, बाहर जो 2 बच्चे हैं उन्हें लेकर आओ। मैंने जो जो सिखाया सब याद है ना? हाँ बिल्कुल। और गलती से भी हमारा नाम नहीं आना चाहिए, वरना मैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। ठीक है, अंदर जाओ, मैं छिपकर देखूंगा। प्रणाम महाराज। प्रणाम राजकुमारी। बोलो, क्या बोलना चाहते हो? हम लोगों को एक समस्या है, हम चाहते हैं कि राजकुमारी उस समस्या का समाधान निकाले। ठीक है, बोलो। हम 2 भाई हैं, पर हमारे पास 3 नींबू हैं। कुछ भी करके हम इसका बराबर हिस्सा नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप बोल दें कि इसका बराबर हिस्सा कैसे करें। बस अगर जवाब ना दे पाई तो अयोग्य कहकर सिंहासन से बर्खास्त कर देंगे। ये तो काफी मुश्किल काम है, नींबू काटने पर तो थोड़ा 19-20 हो ही जाएगा। दासी, इनसे ये 3 नींबू ले जाओ। उसके बाद इसका रस निकालकर तराजू में नापकर 2 जगह बराबर हिस्से में बांट दो। थोड़ा भी 19-20 नहीं होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रूपमती, जानता था तुम कर लोगी। देख लिया मंत्री? जी जी महाराज। धत, और मुश्किल सवाल नहीं कर सकते थे? नहीं हुजूर, राजकुमारी रूपमती बहुत योग्य और बुद्धिमती है। हाँ, वो सब कर सकती हैं। हाँ रहने दो, बहुत हो गया। राजकुमारी की तारीफें चल रही है, जाओ निकलो यहाँ से। मैंने जो कहा, जैसे कहा, ठीक वैसे ही बोलना। जो आ गया मंत्री जी। ठीक है, पहले मैं सभा में जा रहा हूँ, कुछ देर बाद तुम आ जाना। जी मंत्री जी। सबको मेरा प्रणाम। बोलो, तुम्हारी क्या समस्या है? महाराज, मैं एक भिखारी हूँ, एक टूटे फूटे घर
इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। राजकुमारी रूपमती इस दोल पूर्णिमा के चांद को मेरे घर पर उतार कर उसकी शोभा बढ़ा दे। चांद उतारना पड़ेगा? अच्छा, ठीक है, ये कौन सा बड़ा काम है? आज ही तो पूर्णिमा है। मैं आज रात को ही आपके घर में चांद उतार के लाऊंगी। क्यों, ठीक है ना? रूपमती, जो बोल रही हो सोचकर बोल रही हो ना? जी पिताजी, आप सब भी देखने आइए मैं किस तरह से चांद को जमीन पर उतार कर लाती हूँ। बुरा मत मानिएगा राजकुमारी जी, ये केवल प्रलाप है और कुछ भी नहीं। वो आप अपनी आँखों से ही देख लीजिएगा मंत्री जी। ये क्या रूपमती, मिट्टी का बर्तन लेकर क्यों आई हो तुम? हाँ, इसी में तो चांद उतार कर लाऊंगी। सच में? तुम भी ना, मिट्टी के बर्तन में चांद। देख लो ना। चांद उतर कर आया ना? वाह, ऐसा तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था। तुम्हें लेकर सच में मुझे बहुत ज्यादा गर्व हो रहा है। नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। बार बार वो रूपमती जीत रही है। राजकुमारी को जितना सोचा था उससे कुछ ज्यादा ही बुद्धिमती है वो। बुद्धू है या चालाक, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो सिंहासन सिर्फ मेरा है। एक के बाद एक योजना नाकाम होती जा रही है और उधर प्रजाओं के बीच रूपमती की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। अब ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे उसकी लोकप्रियता सबसे पहले बर्बाद हो जाए। क्या इसके लिए आपने कुछ सोचा है? हाँ, सोचा है। कल सुबह हमें कहीं जाना पड़ेगा, तैयार रहना। प्रणाम पंडित जी। अरे मंत्री जी, आप यहाँ कैसे? आपको हमारी मदद करनी होगी, उसके बदले में बहुत सारे पैसे मिलेंगे आपको। ठीक है, लेकिन काम क्या है? आपको जरूर पता होगा, दिनों में ही महाराज राजकुमारी रूपमती का अभिषेक करने वाले हैं। आपको वो रोकना होगा। पर कैसे? आपको हमारे साथ सभा में जाकर राजकुमारी से ऐसे 3 मुश्किल सवाल करने होंगे जिससे वो कुछ भी करके उसके जवाब न दे पाए। आप एक पंडित हैं, आपके सवालों के जवाब कोई भी नहीं दे सकता। ठीक है, पर ध्यान रहे ये काम हो जाना चाहिए, वरना आपको इस राज्य से बाहर निकाल दूंगा मैं। हाँ, महाराज की जय हो। कहिए पंडित जी। सुना है राज्य की राजकुमारी बहुत बुद्धिमती है और वो यहाँ के अगला राजा बनने वाली है, इसलिए उनकी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूँ। अगर वो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होती है तो सच में साबित हो जाएगा। ठीक है, बोलिए ना पंडित जी, मुझे क्या करना होगा? कुछ खास नहीं, मैं 3 सवाल करूँगा, बस आपको उनके जवाब देने होंगे। ठीक है? ठीक है। अब मजा आएगा। पहला सवाल, बोलिए राजकुमारी, आप कोई अलंकार पहने बिना ही अलंकृत कैसे हो सकती हैं? दूसरा सवाल, 2 लोगों के 2 चीज खो गए, पैसे और किताब, दोनों को ही पकड़ लिया, तो चोर की सजा ज्यादा होगी और क्यों होगी? अब तीसरा और आखिरी सवाल, राजमहल के बगीचे से फूल चोरी हो गई तो क्या राजा होने के नाते चोर को मृत्युदंड देंगे? अब आएगी ऊंट पहाड़ के नीचे। अब मुझे नहीं लगता कि रूपमती इसका जवाब दे पाएगी। हाँ, ठीक है, तो फिर अब मेरे जवाब सुनिए। कहिए। मेरा पहला जवाब, अलंकार नहीं पहनकर भी मैं अपने ज्ञान से अलंकृत हो सकती हूँ। दूसरे सवाल का जवाब, जिस चोर ने पैसे चोरी किए हैं उसी को ज्यादा सजा मिलेगी। अच्छा, पर ऐसा क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति का किताब चोरी हुआ है उसके पास किताब का ज्ञान तो भरपूर है। इसका मतलब असल में उसके पास से कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। जरा सोच कर देखिए, किताब पढ़ने से जो ज्ञान मिलता है वो कभी चोरी नहीं की जा सकती। समझ गया। तीसरे सवाल का जवाब? तीसरे सवाल का जवाब है, चोर बागान से फूल चोरी करके जरूर बाजार में बेचेगा, जो कोई ना कोई खरीद कर ईश्वर को निवेदन करेगा, या फिर चोर अपने ही घर सजाने में उसे इस्तेमाल करेगा। इसका मतलब किसी तरह से किसी खराब काम के लिए फूल इस्तेमाल नहीं होगा। इसीलिए चोर को मृत्यु दंड नहीं दूंगी, पर चोरी के लिए उसे जुर्माना जरूर देना होगा। बढ़िया, अति उत्तम।
सच में राजकुमारी, आप अत्यंत योग्य हैं। मुझे और कुछ नहीं कहना। मुझे कहना है, आप दासी के हाथ से ये 2 उपले का माला लेकर उन्हें पहना दीजिए जिन्होंने आपको यहाँ भेजा है। क्यों, कैसा लग रहा है? सिंहासन इतनी आसानी से नहीं मिलता है, इसे प्राप्त करना पड़ता है। मैं पहले से ही जानती थी कि रतन और मंत्री जी नहीं चाहते हैं कि मैं राजा बनूं, इसीलिए वही लोग षड्यंत्र रच रहे थे। मेरे गुप्तचर ने मुझे सब खबर दे दी थी। छी 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 मंत्री, मैं अभी के अभी तुम्हें बर्खास्त करता हूँ। महाराज, हमें माफ कर दीजिए महाराज।